हेलो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि हवन करने के लिए कौन सी भूमि का चुनाव करना चाहिए। जैसे घर पर कर रहे हैं तो अति उत्तम है, लेकिन कहा गया है कि भूमि का चुनाव भी जरूरी होता है, बड़े स्तर से भी कर रहे हैं तो भी। प्राचीन काल में हवन के लिए नदी के किनारे, मंदिर या फिर ईशान कोण में बने हवन कुंड की जमीन सबसे उत्तम मानी गई है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं ना, वो कोण ईशान कोण हो तो अति उत्तम है। ये भी कहा गया कि हवन कुंड का निर्माण जहाँ कर रहे हैं वहाँ की जमीन दरार युक्त नहीं होनी चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए, और सर्प के बिल या फिर चींटियों का बिल नहीं होना चाहिए। कहा जाता है ऐसी भूमि पर हवन करने से मतलब देवता स्वीकार नहीं करते, बल्कि अशुभ माना जाता है। हवन कुंड की बनावट कैसी हो? जैसे बनाते हैं उनमें 3 सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। देखा होगा आपने, बड़े बड़े हवन में 3 सीढ़ियाँ बनती है। धर्मशास्त्रों में मेखला कहा जाता है। हवन कुंड की इन 3 सीढ़ियों का अलग अलग रंग होता है। हवन कुंड की सबसे पहली सीढ़ी का रंग कैसा होता है? सफेद। दूसरी सीढ़ी का रंग होता है मतलब लाल, और तीसरी सीढ़ी का रंग होता है काला। यानी पहली सफेद, दूसरी लाल और तीसरी काला। ऐसा माना जाता है कि हवन कुंड की इन 3 सीढ़ियों में 3 देवता निवास करते हैं। पहली सीढ़ी में भगवान विष्णु, दूसरी सीढ़ी में भगवान ब्रह्मा और तीसरी सीढ़ी में भोलेनाथ का निवास होता है। इस तरह 3 रंग से पीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसके नियम क्या है? मैं शॉर्टकट में आपको नियम बताती हूँ। हवन कुंड में आहुति देते समय शास्त्रों के अनुसार गुरु की आज्ञा जरूरी है। इसीलिए जो भी कार्य कर रहे हैं तो अपने गुरु को जरूर प्रणाम करें अगर आपने बना रखे हैं। आचार्य की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। आप अगर आपके आचार्य हैं या गुरु हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करके ही आप हवन की शुरुआत करें। हवन करते समय हमेशा आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव हो, विश्वास होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए कि जो मैं हवन कर रहा हूँ ये मेरे लिए भी फायदा है, और जिस धरती पर हो रहा है वहां पर के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो इस तरह अच्छी भावना रखकर अगर आप हवन करते हैं तो आपको हवन का पूर्ण फल प्राप्त होगा, और पूर्ण फल प्राप्त के साथ साथ आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और अंत में आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। जो भी हवन कर रहे हैं, हवन देवता जो कुंड है ना उसमें विराज रहे, जब हवन आपका कंप्लीट हो जाए तो हवन से जहाँ पर खड़े होकर आपको माफी मांगनी है, वहीं पर आरती करनी है और वहां पर आपको दक्षिणा चढ़ा देनी है। इस तरह अगर हवन करते हैं, कुछ सावधानियां रखते हैं, अपनी चोटी आप जरूर बांधे, सिखा, और जो महिलाएं हैं वो सर से ढककर वहां पर आहुतियां दें। पुरुष अपने जो है सिखा जरूर बांधे, और धोती कुर्ते में हमेशा हवन करना चाहिए, पैंट शर्ट में नहीं करना चाहिए। आजकल मॉडर्न जमाना हो गया, पैंट शर्ट पहन कर करते हैं, लेकिन जब भी बड़े स्तर का हवन करें या छोटे स्तर का हवन करें आपको धोती कुर्ता जरूर पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और अगर किसी कारण आपको पैंट शर्ट पहननी भी पड़ रही है तो पीले रंग का आपको शर्ट पहनना है, और पैंट काले रंग की कदापि ना पहने। आप मतलब ऐसी पहने जिसको शुभ हो कपड़ा, उस रंग के कपड़े की आप पहने, मतलब वो रंग शुभ हो, ऐसे रंग की पहने। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें